तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कविता पे। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटिक्स, जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसके हम बहुविकल्पी प्रश्न जो कि लूसेंट के हैं उनको हम अब चैप्टर वाइज डेली डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब वीपीडीओ का एग्ज़ाम री एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो इसको आप एज अ रिवीजन क्लास भी मान सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न है यानी कि भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में क्या प्रावधान था। ठीक है, जो 1932 में महात्मा गांधी और BR अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट या पूना समझौता हुआ था, तो उसका उद्देश्य क्या था। तो ये IAS 1997 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो मेन उद्देश्य था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। तो सूरत विभाजन कब हुआ था। सूरत विभाजन हुआ था आपका 1907 में। ठीक है, और जो पूर्ण स्वराज का संकल्प था डी देखना 1929 में आया था, डी का 1, तो ए का 4। ठीक है, और बी है आपका सांप्रदायिक अधिनिर्णय, तो ये आया था आपका 1932 में। ठीक है, और आपका सी है सर्वदलीय सम्मेलन, तो ये हुआ था आपका जो ऑप्शन 2 है 1928 में। ठीक है, तो सूरत विभाजन 1907, पूर्ण स्वराज का संकल्प आपका 1929 में हुआ था। ऑप्शन बी इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। ऑप्शन दिए गए हैं आपके, चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, या भारतीय परिषद अधिनियम 1892, या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो जो भारत परिषद अधिनियम 1861 यानी कि 1861 था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इस अधिनियम के तहत जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, या फिर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। ठीक है, तो जो अगस्त घोषणा है आपका, ये आया था लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू के टाइम पे। ठीक है, और अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो ये लॉर्ड लिनलिथगो, और अगस्त संकल्प की बात करें तो ये महात्मा गांधी, और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो इस तरह के सूची 1 सूची 2 को मिलाने वाले क्वेश्चन ही ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको अगर 1 या 2 भी अगर आ जाता है सही से तो फिर आपका पूरा बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773, 1771, 1785 या फिर 1793। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 ईस्वी में आया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, थोड़ा जूम कर देती हूँ इसको। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला।
ठीक है, जो भारत का गवर्नर जनरल होता है, कौन सा ऐसा एक्ट था जिसमें अपनी समिति के निर्णय को वह अस्वीकार कर सकता है? तो जो 1786 1786 का अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है, तो इसके तहत वो अपनी समिति के डिसीजन को एक्सेप्ट मतलब अस्वीकार कर सकता था। ठीक है, आगे है क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता था। ठीक है, अभी भी देखो, क्या पता किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो जो महारानी विक्टोरिया है, भारत की साम्राज्ञी होगा, ठीक है, सॉरी, और तो 1858 में इनको घोषित नियुक्त किया गया था, 1858 में। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 में घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, या फिर देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, और भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है ना, माले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? देखो, माले मिंटो सुधार जो आया था 1909 में आया था। ठीक है, तो इसका जो मेन उद्देश्य था वो था एक सेपरेट इलेक्शन सिस्टम की, यानी कि पृथक निर्वाचन प्रणाली का मतलब मेन उद्देश्य था। तो मालो मिंटो सुधार इसीलिए आया था बेसिकली 1909 में, पृथक निर्वाचन प्रणाली के लिए। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, या इसको सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल के लिए कह सकते हैं। अगला है, माले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो मैंने आपको बताया 1909, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुसलमानों के अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो एक तो मुसलमानों ने जो था एक अलग से निर्वाचन मंडल की मांग की थी। उसके बाद अगर बात करें तो मालो मिंटो सुधार, ठीक है, 1909 में ही इनके लिए एक्सेप्ट हुआ था। जो मुसलमानों ने अपने लिए मुस्लिम लीग में एक अलग से मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ था 1908 का, ठीक है, अमृतसर में, उसमें इन्होंने मांग की थी एक अलग निर्वाचक मंडल की। तो ये 1909 का जो अधिनियम आया था, जिसको मालो मिंटो सुधार कहा गया, उसी में इसको एक्सेप्ट स्वीकार किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो जैसा कि हमने पढ़ा, एक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो फिर उसके बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है, जिसका मेन सार था प्रांतों में द्वैत शासन। ठीक है, देखो, दो चीज़, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन करते हैं और आते भी बहुत बार हैं। जो 1909 का माले मिंटो सुधार था, वो था सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए, ठीक है, अलग से एक निर्वाचन मंडल के लिए। और जो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया, उसका मेन जो उद्देश्य था, उसमें लाया कि प्रांतों में द्वैत शासन। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला है, 1946 का कैबिनेट मिशन
3 मंत्रियों से गठित था। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946। निम्नलिखित में कौन इसका मेंबर नहीं था? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीटेड है। लॉर्ड पथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स इसके मेंबर थे। लॉर्ड एमरी इसके मेंबर नहीं थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट प्रांतीय सामूहिकीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार। देखो प्रोविंशियल ग्रुपिंग भी इसमें था, यानी कि प्रांतीय सामूहिकरण, और भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल भी था। पाकिस्तान की स्वीकृति इसमें नहीं थी। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। अगला है भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो जब तक भारत का संविधान लागू नहीं था तो इसका जो स्वतंत्रता के बाद इसका जो शासन चलाया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग चलाया गया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 1935 ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है माउंटबेटन योजना। ठीक है, ऑप्शन सी। माउंटबेटन योजना के तहत ही भारतीयों को जो सत्ता थी वो सौंपी गई थी। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है और इसमें आपको सुमेलित कौन सा मैच नहीं करता है वो बताना है। मार्लो मिंटो सुधार सही है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारत शासन अधिनियम, स्वशासन ये भी ठीक है। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन ये भी सही है। सैमन कमीशन, भारत विभाजन, सैमन कमीशन भारत विभाजन के लिए नहीं था। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें भी आपको मैचिंग करना है। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, मार्लो मिंटो सुधार 1909, और डी है भारत परिषद अधिनियम 1861 और अधिनियम 1858। तो देखते हैं, मैच करते हैं। भारत शासन अधिनियम जैसे कि बताया था अभी 1919, ठीक है, 1919 प्रांतों में द्वैत शासन। ठीक है, इसको भारत शासन अधिनियम 1935, तो इसका होगा आपका प्रांतीय स्वायत्तता। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, प्रांतीय स्वायत्तता के लिए जाना जाता है। और मार्लो मिंटो सुधार अभी बताया था, सांप्रदायिक निर्वाचन। अगला है डी, भारत परिषद अधिनियम 1861। इस अधिनियम के तहत सती प्रथा का अंत हुआ था। ठीक है, और 1858 एक्ट इसमें ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था, मतलब पावर में आया था। तो ऑप्शन बी इससे मैच करता है, 19 का बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस अधिनियम में केंद्र में द्वैत शासन को स्थापित किया गया था? ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं
भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1991 और भारत परिषद अधिनियम 1909 या फिर भारत परिषद अधिनियम 1892 हो गए, ठीक है, गलत प्रिंट हुआ है। तो देखो, जो प्रांतों में द्वैत शासन आता तो ये आता आपका 1919, ठीक है। लेकिन क्या है, केंद्र में द्वैत शासन जो हुआ था ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ था, ठीक है। इसमें प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली शुरू कर दी गई थी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935, प्रांतीय स्वायत्तता 1935। नेक्स्ट है लास्ट, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो जो भारत शासन अधिनियम 1858 आया था, इस एक्ट के तहत सचिव का पद सृजित किया गया था, ठीक है, 1858 के तहत। ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर 1 है जिसका नाम था भारत का संवैधानिक इतिहास, तो उससे जो क्वेश्चन बन सकते थे वो इसमें आपको बताए गए, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान सभा, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे।